दोस्तों, सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन भर अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी असली खुशी, शांति और संतुलन छिपे हुए हैं, पर उन्हें ढूंढना मुश्किल हो रहा है? इसी सवाल का जवाब है द पावर ऑफ नाउ। यह किताब हमें यह संदेश देती है कि हमारे जीवन की असली शक्ति हमारे अंदर ही निहित है, वह शक्ति जो वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद है। जब हम अपने मन को अतीत के बोझ और भविष्य की अनिश्चितताओं से मुक्त करते हैं, तभी हम अपने भीतर की अद्भुत ऊर्जा और शांति का अनुभव कर पाते हैं। यह अनुभव न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके जीवन में नई ऊर्जा, स्पष्टता और उद्देश्य भी भर देता है। इस किताब का मूल उद्देश्य है अपने आप को पहचानना और अपने भीतर के शांति के स्रोत तक पहुंचना। यह आपको यह सिखाती है कि असली खुशी बाहरी संसार में ढूंढने की बजाय अपने भीतर छुपी हुई शांति को खोजा जाए। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे अब में जीना आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। दोस्तों, अगर आप तैयार हैं तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस किताब के साथ हम सीखेंगे कि कैसे वर्तमान में रहकर हम अपने जीवन को संपूर्ण रूप से जी सकते हैं। बने रहिए, क्योंकि यह अनुभव आपके जीवन में अनगिनत सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। अध्याय 1, अपना मन नहीं, आप। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जो विचार आपके मन में आते हैं वे आपके असली अस्तित्व का प्रतिनिधित्व नहीं करते? आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां हम जानेंगे कि आप अपने मन से कहीं अधिक हैं। आप सिर्फ उन विचारों का संग्रह नहीं, बल्कि एक असीम चेतना है। एक ऐसी चेतना जो आपके भीतर की शांति और प्रकाश का स्रोत है। कल्पना कीजिए एक ऐसी धारा जहां अनगिनत विचार लगातार बहते रहते हैं, कभी तेजी से तो कभी धीरे धीरे। यह वही धारा है जिसे हम मन कहते हैं। अध्याय 1 हमें बताता है कि हमारे मन में जो लगातार विचारों का प्रवाह चलता रहता है, वह वास्तव में हमारा असली स्वरूप नहीं है। आपका मन केवल एक उपकरण है, एक ऐसा यंत्र जो आपको दिनचर्या के कामों में, योजना बनाने में, चिंता करने में सहायता करता है। लेकिन ध्यान दें, यह यंत्र है, आप नहीं। अब सोचिए, क्या आप उस विचारों की धारा के साथ बहते हुए भी कभी रुककर खुद को देख पाए हैं? यह एक गहरी जिज्ञासा पैदा करती है जो आपको अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि सोचने की क्रिया और सिर्फ मौजूद होने की क्रिया में क्या अंतर है? अध्याय 1 में यह स्पष्ट किया गया है कि हम अक्सर अपने विचारों में इतने उलझ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम केवल विचार नहीं हैं, हम स्वयं ही हैं। जब हम सोचते हैं तो हमारा मन हमें एक ऐसी पहचान देता है जो असल में एक भ्रम है। आपके मन की बातों को सुने, पर उनसे खुद को न जोड़ें। यह एक चेतावनी की तरह है, एक छोटी सी किरण जो आपको याद दिलाती है कि आपके विचार आपकी असली पहचान नहीं है। आप उस अनंत शांति के स्रोत से जुड़े हैं जो आपके भीतर ही विद्यमान है। अब कल्पना कीजिए एक शांत झील का दृश्य, जहां पानी बिल्कुल स्थिर है और उसमें हर चीज का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। यह झील आपके भीतर की उस शांति और स्पष्टता का प्रतीक है जिसे हम वर्तमान कहते हैं। जब आप अपने मन के शोर से दूर होकर इस शांति में प्रवेश करते हैं, तो आप पाते हैं, मैं हूं, पर मैं केवल मेरे विचार नहीं हूं। अध्याय 1 हमें सिखाता है कि हमारे असली अस्तित्व में वह चमक है जो किसी भी बाहरी घटना या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। क्या आपने कभी अपने भीतर के उस सच्चे स्वरूप को महसूस किया है? वह स्वरूप जो हमेशा शांत, स्थिर और अटल है। यह सवाल आपको अपने अंदर झांकने का निमंत्रण देता है, एक ऐसी यात्रा पर जहां आप अपने वास्तविक होने को पहचानेंगे। कहानीकार आपको एक ऐसे कमरे में ले जाता है जहां हर दीवार पर विभिन्न विचारों के प्रतिबिंब हैं। सोचिए, एक कमरे में अनगिनत दरवाजे हैं और हर दरवाजे के पीछे एक नई कहानी छिपी है। लेकिन क्या आप कभी दरवाजे से बाहर निकलकर कमरे की पूरी सच्चाई देख पाए हैं? यह चित्रण दर्शाता है कि हमारा मन
अपने विचारों के जाल में उलझा रहता है, हमें असलियत से दूर कर देता है। लेखक का संदेश है, अपने विचारों से मत पहचानिए, वे केवल संकेत हैं, रास्ते हैं, पर आप वही हैं जो इन सभी से परे हैं। क्या आप जानते हैं, असली परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां आप अपने वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद होते हैं। अध्याय 1 हमें यह समझाता है कि जब हम अपने मन की लगातार चल रही कहानियों से बाहर आकर अब में जीते हैं, तभी हम जीवन के वास्तविक आनंद और शांति का अनुभव करते हैं। एक कहानीकार की तरह मैं आपको बताता हूं, जब भी आपके मन में अतीत की यादें या भविष्य की चिंताएं उठती हैं, तो एक गहरी सांस लें और बस इस पल में खुद को केंद्रित कर लें। यह पल ही आपका असली घर है। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण अभ्यास का भी उल्लेख है, अपने विचारों का निरीक्षण करना। कल्पना कीजिए, आप एक दर्शक की तरह खड़े हैं और आपके आसपास आपके अपने विचार जैसे बादलों की तरह घूम रहे हैं। आप बिना किसी निर्णय के उन्हें देखते हैं। यही है स्वनिरीक्षण की कला। इस अभ्यास के द्वारा आप सीखते हैं कि आप अपने विचारों से अलग हैं। आप वह शांत, स्थिर चेतना है जो उन सभी विचारों को देख सकती है बिना उनमें फंसे हुए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार कितनी बार आपको भ्रमित कर देते हैं? लेकिन यदि आप उन्हें एक एक कर देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि उनमें आपकी असली पहचान नहीं है। अध्याय 1 का मूल संदेश है आत्म जागरूकता का आरंभ। अपने अंदर की आवाज सुनिए, वह आवाज जो आपको बताती है आप केवल विचार नहीं, आप स्वयं हैं। यह जागरूकता एक ऐसी शक्ति है जो आपको जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति प्रदान करती है। यह संदेश आपको प्रेरित करता है कि आप अपने अंदर की उस अनंत चेतना को खोजें जो आपके अस्तित्व का मूल है। इस यात्रा में हर एक क्षण, हर एक अनुभव आपको उस सच्चे मैं से जोड़ता है जो किसी भी बाहरी चीज से परे है। कहानीकार आपको इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि मन के भ्रम से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहला कदम है अपने विचारों को पहचानना और उन्हें छोड़ देना। सोचिए, यदि आप अपने मन के उन अनगिनत विचारों को पीछे छोड़ दें, तो आपके अंदर कितनी गहराई, कितनी शांति और कितनी स्पष्टता प्रकट होगी। यह अनुभव आपको एक नई दिशा में ले जाता है, जहां आप समझ पाते हैं कि असली खुशी आपके भीतर निहित है। वह खुशी जो किसी भी बाहरी उपलब्धि या सफलता से कहीं अधिक गहरी और स्थायी है। अब मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक बार एक साधु जंगल में घूम रहे थे। रास्ते में एक युवक उनसे मिला जो हमेशा अपने विचारों में उलझा रहता था। युवक ने साधु से पूछा, भाई, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अपने विचारों को सुनता हूं पर उनसे जुड़ता नहीं। मैं स्वयं हूं और मेरा अस्तित्व उन विचारों से परे है। यही संदेश है, आप भी अपने विचारों के पीछे छिपे उस सच्चे मैं को पहचानें। जब आप यह समझ जाते हैं कि आप अपने विचार नहीं बल्कि एक असीम चेतना है, तो जीवन में सच्ची शांति और संतुलन आ जाता है। यह कथा आपको यह एहसास कराती है कि हर एक व्यक्ति के भीतर वह शक्ति विद्यमान है जो उसे बाहरी अशांति से अलग कर देती है। अध्याय 1 अपना मन नहीं, आपका सार यही है कि हमारे विचार और मानसिक प्रक्रियाएं केवल उपकरण हैं। लेकिन याद रखिए, आप वही हैं जो इन सभी से परे है। आप एक असीम, अटल चेतना हैं। यह संदेश आपके जीवन में एक नई क्रांति ला सकता है यदि आप इस पर ध्यान देते हैं और अपने अंदर की उस गहराई को महसूस करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं अपने मन के शोर को पीछे छोड़कर उस शांति को अपनाने के लिए जो केवल अब में निहित है? यह एक निमंत्रण है, एक निमंत्रण आपके भीतर की उस अनंत चेतना से मिलने का जो आपको हर परिस्थिति में संतुलित, जागरूक और मुक्त कर देती है। जब आप अपने विचारों को एक एक कर देखते हैं, तो आप पाते हैं असली आप वही है जो उन सभी से परे है। यह विचार आपको अपने अंदर झांकने और उस सच्ची पहचान को महसूस करने के लिए प्रेरित करता है। हर पल, हर क्षण एक नया अवसर है, एक ऐसा अवसर जहां आप अपने भीतर के शांति के स्रोत से जुड़ सकते हैं। यह बात आपके दिल में जागरूकता की एक नई किरण भर देती है जो आपको अपने वर्तमान क्षण में जीने के लिए प्रेरित करती है।
आपके विचार केवल संकेत हैं, रास्ते हैं, लेकिन आप स्वयं वह अनंत चेतना हैं जो इन सबसे ऊपर है। यह संदेश आपको यह याद दिलाता है कि आपकी वास्तविकता आपके विचारों से कहीं अधिक महान है। अध्याय 1 अपना मन नहीं, आप हमें यह सिखाता है कि हम अपने विचारों का संग्रह मात्र हैं, न कि उन विचारों की परिभाषा। वर्तमान क्षण में जीने से हमें वह शांति और स्पष्टता मिलती है जो किसी भी बाहरी साधन से नहीं मिल सकती। स्वयं की पहचान, अपने अंदर की चेतना से जुड़ना, यही असली जागरूकता का मार्ग है। अपने विचारों को निरीक्षण करने से हम उन्हें नियंत्रित नहीं करते, बल्कि उनसे स्वयं को अलग कर लेते हैं। यह जागरूकता हमें एक ऐसे जीवन की ओर ले जाती है जहां हम हर परिस्थिति में संतुलित और शांत रहते हैं। दोस्तों, यह अध्याय आपको यह समझाने का एक प्रयास है कि आप केवल अपने विचार नहीं हैं, आप एक अनंत चेतना हैं जो हर पल, हर क्षण में जागरूक और शांति से भरी हुई है। यह ज्ञान न केवल आपके मन को शांति प्रदान करता है, बल्कि आपके जीवन में एक गहरा परिवर्तन भी लाता है। आज जब आप इस कहानी को सुने, तो अपने मन के शोर को थोड़ी देर के लिए मौन करें और महसूस करें वह सच्ची शांति, वह अद्भुत अबनाव जो आपके भीतर हमेशा विद्यमान है। क्या आप तैयार हैं इस परिवर्तनकारी यात्रा के अगले पड़ाव के लिए? याद रखिए, असली परिवर्तन उसी क्षण से शुरू होता है जब आप अपने अंदर के उस असीम चेतना को पहचान लेते हैं। तो चलिए इस कहानी के साथ अपने मन की गहराई में उतरें और महसूस करें, आपका मन नहीं, आप स्वयं हैं। इस कथा के माध्यम से मैंने आपको बस यह बताने की कोशिश की कि आप अपने विचारों से कहीं अधिक हैं। आप एक अनंत चेतना हैं जो अपने आप में ही संपूर्ण है। जब आप इस सत्य को समझेंगे, तभी आप सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर पाएंगे। अध्याय 2 चैतन्यता, अहम से बाहर निकलने का मार्ग। दोस्तों, जब हमने समझा कि आप केवल आपके विचार नहीं हैं, आपने जाना कि आप एक असीम चेतना हैं, तब अगला सवाल उठता है, तो अब क्या? क्या हम अपने अहम के जाल से मुक्त होकर उस शुद्ध चैतन्यता में प्रवेश कर सकते हैं जो हमारे भीतर निहित है? आज हम इसी सवाल का उत्तर खोजने के लिए निकलते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक जाल है जिसमें हर एक धागे पर आपके अहम के विभिन्न चेहरों की छाप है। वह चेहरा जो आपको अपनी पहचान का एहसास कराता है। यह अहम आपके अंदर के निरंतर चल रहे विचारों, भावनाओं और सामाजिक पहचान का मिश्रण है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह अहम सिर्फ एक भ्रम है, एक ऐसा भ्रम जो आपको उस वास्तविक, शांत और अटल चेतना से दूर ले जाता है जो आपके भीतर विद्यमान है। इस भाग में कहानीकार आपको बताते हैं कि कैसे हम अक्सर अपने अहम के जाल में उलझ जाते हैं, चाहे वह सफलता, प्रतिष्ठा या सामाजिक मान्यता के रूप में हो, और कैसे यह भ्रम हमें असली अब के अनुभव से वंचित कर देता है। अब कहानीकार आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जहां आप अपने अहम के भ्रम से मुक्ति पा सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक शांत नदी के किनारे खड़े हैं। आपके सामने वह नदी बह रही है, शांत, स्थिर, बिना किसी विकार के। यही है आपकी सच्ची पहचान, वह शांतता, वह चैतन्यता जो आपके अंदर गहराई से विद्यमान है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अहम के भ्रम से बाहर निकलने का पहला कदम है अपने अंदर झांककर अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना। जब हम अपने अहम के आड़ से ऊपर उठकर स्वयं को देखें, तभी हमें वह शुद्ध चेतना मिलती है जो हमारे अस्तित्व का मूल है। क्या आपने कभी महसूस किया है उस पल की जब सब कुछ ठहर जाता है, जब आपके मन के सारे विचार थम जाते हैं और बस एक गहरी शांति छा जाती है? यह वही क्षण है जब आप अहम के आड़ से ऊपर उठकर उस क्षणिक अनुभव में खो जाते हैं, जहां सब कुछ, अतीत, भविष्य, विचार केवल एक धुंधली परछाई बन जाते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जब हम अपने अहम की सीमाओं से बाहर निकलते हैं, तब हम उस अब का अनुभव करते हैं जहां आपकी आत्मा की वास्तविक आवाज सुनाई देती है। यह अनुभव एकदम चमत्कारी है, जैसे कोई धीमी, मधुर धुन आपके अंदर बज उठती है, जो आपको बताती है यहां सब कुछ शुद्ध और वास्तविक है। कहानीकार आपको एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न से रूबरू कराते हैं। क्या आप तैयार हैं
अपने अहम के भ्रम को तोड़ने के लिए? सोचिए, यदि आप अपने मन के उस अनगिनत विचारों को जो आपको अहम का भ्रम देते हैं छोड़ दें, तो आपके अंदर कितनी विशाल शांति और स्पष्टता प्रकट होगी। यह प्रश्न आपको प्रेरित करता है कि आप अपने भीतर की उस गहराई में उतरें जहां आपके सभी सामाजिक, व्यक्तिगत और भावनात्मक पहचान के लेबल गायब हो जाते हैं। यहां केवल एक अनंत शुद्ध चैतन्यता शेष रह जाती है, एक ऐसी चेतना जो आपके अस्तित्व की असली सच्चाई है। कई बार हम अपने अहम को उतना महत्व देते हैं कि वह हमारे अस्तित्व का केंद्र बन जाता है, लेकिन जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि यह केवल एक संरचना है, एक मानसिक बनावट जो आपके वास्तविक होने को छिपा लेती है। यह अध्याय बताता है कि कैसे अहम के पतले पर्दे को हटाकर आप अपने अंदर की उस गहराई में प्रवेश कर सकते हैं जहां पर कोई विभाजन नहीं, केवल संपूर्णता है। यह अनुभव आपको उस सच्ची, अटल शांति का अनुभव कराता है जिसे आप तभी महसूस करते हैं जब आप अपने अहम के बाहर निकलकर स्वयं को देखते हैं। अब कहानीकार आपको बताते हैं कि जब आप अपने अहम के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं, तब आपको मिलती है एक नई जागरूकता, एक ऐसी स्थिति जहां आप अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। आपका अस्तित्व, आपकी आत्मा वह है जो अनंत है। जब आप अपने अहम के दायरे से बाहर निकलते हैं, तब आप इस अनंत चेतना का अनुभव करते हैं जो आपके भीतर हर पल मौजूद है। यह जागरूकता एक ऐसे जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है जहां आप बिना किसी भय, चिंता और आत्मसंदेह के अपने जीवन के हर क्षण को जीते हैं। दोस्तों, इस अध्याय का संदेश है, अहम केवल एक मानसिक संरचना है और उससे मुक्त होकर आप असली अब के अनुभव में प्रवेश कर सकते हैं। कहानीकार आपको एक निमंत्रण देते हैं, अपने अंदर झांकने का, अपने अहम के उन झूठे प्रतिबिंबों को पहचानने का और फिर उस शुद्ध चैतन्यता से मिलने का जो हमेशा आपके भीतर विद्यमान है। क्या आप तैयार हैं उस यात्रा के लिए जहां आप अपने अंदर के उस अनंत स्रोत से मिलेंगे जो आपको हर परिस्थिति में संतुलित शांति से भर देता है? दोस्तों, आपका अहम केवल एक छाया है, परंतु आपकी आत्मा वह प्रकाश है जो सदैव चमकता है। यह विचार आपको याद दिलाता है कि आपके अंदर का असली स्वभाव आपके अहम से कहीं ऊपर है। जब आप अपने अहम के झूठे प्रतिबिंबों से ऊपर उठेंगे, तो आपके अंदर एक नई, अद्भुत जागरूकता का संचार होगा। यह संदेश आपको प्रेरित करता है कि आप अपने भीतर की उस अनंत ऊर्जा को पहचानें जो आपके अस्तित्व की असली पहचान है। अपने अंदर की उस शुद्ध चैतन्यता को अपनाएं जो आपके जीवन में हर पल को एक नया अर्थ देती है। ये विचार आपको इस यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, एक यात्रा जहां आप स्वयं को पुनः खोजते हैं और अपने अंदर के उस सच्चे मैं से मिलते हैं। दोस्तों, अध्याय 2, चैतन्यता, अहम से बाहर निकलने का मार्ग, हमें यह समझाता है कि अहम एक मानसिक निर्माण है जो हमें हमारे असली अस्तित्व से दूर कर देता है। अपने अंदर झांककर अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करने से हम उस भ्रम से मुक्त हो सकते हैं। जब हम अपने अहम के परे जाकर उस शुद्ध अब का अनुभव करते हैं, तो हमें एक नई जागरूकता और शांति का अनुभव होता है। यह जागरूकता हमें बताती है कि हम केवल उन विचारों का संग्रह नहीं, बल्कि एक अनंत चेतना है जो हर पल, हर क्षण में अटल है। दोस्तों, अहम का भ्रम तो बस एक पर्दा है, एक ऐसा पर्दा जिसे हटाने पर आपके सामने आपकी वास्तविकता उजागर हो जाती है। जब आप इस पर्दे को हटाकर अपने भीतर की उस शुद्ध अनंत चैतन्यता से मिलते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि असली सुख, शांति और संतुलन आपके अंदर ही निहित है। यह संदेश आपके दिल को छू लेता है, आपको प्रेरित करता है कि आप अपने अंदर की उस अनंत शक्ति से जुड़ें और हर पल को शुद्ध अब में जिएं। इसीलिए अपने अहम के झूठे प्रतिबिंबों से ऊपर उठिए और अपने भीतर की अनंत चेतना को महसूस कीजिए। जब आप अपने अंदर की उस शुद्ध चैतन्यता को पहचानेंगे, तो अहम का भ्रम अपने आप ही गायब हो जाएगा। यह यात्रा आपको उस गहरी शांति तक ले जाएगी जहां केवल अब ही सब कुछ है। हमारा अहम जितना हमें दिखता है, वह केवल एक भ्रम है और उससे ऊपर जाकर ही असली ज्ञान प्राप्त होता है।
अपने विचारों का निरीक्षण और उन्हें समझना हमें उस शुद्ध चैतन्यता तक पहुंचाता है जो हमारे अंदर हमेशा से विद्यमान है। जब आप अपने अहम के पर्दे को हटाते हैं तो आप उस अनंत चेतना से मिलते हैं जो आपको हर परिस्थिति में शांति, संतुलन और स्पष्टता प्रदान करती है। दोस्तों, यह अध्याय आपको प्रेरित करता है कि आप अपने अंदर की यात्रा पर निकलें, एक ऐसी यात्रा जहां आप अपने अहम के भ्रम से परे जाकर अपने सच्चे अस्तित्व को पहचानें। तो क्या आप तैयार हैं उस यात्रा के लिए जहां हर क्षण आपके अंदर की अनंत चेतना की ओर एक कदम है? याद रखिए, असली परिवर्तन तभी होता है जब आप अपने अंदर के उस स्रोत से जुड़ते हैं जो अनंत है। इस कथा के माध्यम से हमने जाना कि अहम केवल एक छाया है और आपकी असली शक्ति, आपकी सच्ची पहचान उसी अनंत चैतन्यता में निहित है। जब आप इस सत्य को समझेंगे तो हर पल आपके लिए एक नए जागरूकता और शांति की कहानी बन जाएगा। यह अध्याय आपको अपने अंदर झांकने, अहम के भ्रम से मुक्ति पाने और सच्ची जागरूकता की ओर अग्रसर होने का निमंत्रण देता है। अगली कहानी में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे में जीने का अभ्यास हमारे जीवन में परिवर्तन का एक नया अध्याय खोलता है। क्या आप तैयार हैं उस नई यात्रा के लिए? अध्याय 3, अब नाव में उतरने का आमंत्रण। दोस्तों, जब आपने अपने मन के झूठे प्रतिबिंबों को पहचान लिया और अहं के भ्रम से ऊपर उठकर उस अनंत चेतना का अनुभव करना शुरू किया, तो अब अगला प्रश्न सामने आता है, मैं कैसे उस वर्तमान क्षण में गहराई से उतर सकता हूं? एखार्ट टोले हमें बताते हैं कि अब केवल एक पल नहीं, बल्कि एक ऐसी गहराई है जहां सारा जीवन समाहित है। इस अध्याय में हम सीखते हैं कि कैसे अपने आप को उस अप में पूर्णतः डुबोआ दें, जहां न अतीत का बोझ है, न भविष्य की चिंता, केवल शुद्ध जीवंत वर्तमान है। कल्पना कीजिए, एक शांत पहाड़ी पर बैठे हैं जहां हवा की ठंडक आपके चेहरे को छू रही है और चारों ओर प्रकृति का अद्भुत नजारा फैला हुआ है। इसी क्षण में आपका ध्यान केवल वर्तमान में है। एखार्ट टोले कहते हैं, अब वह क्षण है जहां हर सांस में जीवन की नई ऊर्जा होती है। यह क्षण जितना भी छोटा हो, उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। यह विचार आपको यह एहसास दिलाता है कि हर पल, चाहे वह कितना भी सामान्य क्यों न हो, आपके जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भीतर का वह अब कितना विशाल है? जब आप इसे गहराई से अनुभव करते हैं तो आपको लगता है कि आप उस अनंत चेतना के साथ एकाकार हो गए हैं। इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि अब में उतरना एक साधना है जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाया जा सकता है। सोचिए, आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। नदी की धारा तेज हो या धीरे, हर क्षण पानी में एक नया प्रतिबिंब उभरता है। उसी तरह जब आप अपने मन के विचारों को छोड़कर केवल वर्तमान में उपस्थित होते हैं तो आपको एक नई अनुभूति होती है। यह साधना केवल ध्यान या मेडिटेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि हर क्रिया में, हर सांस में अब का अनुभव करना है। हर बार जब आप अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेते हैं तो आप अपने अंदर के उस असीम अब में उतरते हैं जहां न कोई विगत यादें हैं, न कोई भविष्य की चिंता। टोले आपको एक ऐसी चित्रमय दास्तां सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपने रोजमर्रा के कामों में इतना व्यस्त था कि उसने कभी भी अपने भीतर की शांति को महसूस नहीं किया। वह हर पल अपने विचारों के शोर में खोया रहता था। एक दिन जब उसने एक पल के लिए अपने आप को विराम दिया और केवल वर्तमान में जीने का प्रयास किया, तो उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक अकल्पनीय शांति छिपी हुई थी। उसने जाना कि विचारों का तूफान कितना भी प्रबल क्यों ना हो, जब आप उन्हें जाने देते हैं और केवल अब में रहते हैं, तो वह तूफान खुद ब खुद शांत हो जाता है। एखार्ट टोले हमें यही समझाते हैं, आपके विचार आपके भीतर की शांति के रक्षक नहीं, बल्कि बाधक हैं। इसलिए इस अध्याय का एक मुख्य संदेश है कि अपने विचारों को न केवल पहचानें, बल्कि उन्हें जाने दें। जब आप अपने मन के उस अति सक्रिय प्रवाह से थोड़ा विराम लेते हैं, तो आपको अपनी आत्मा की वह गहराई अनुभव होती है जो हर परिस्थिति में स्थिर और शाश्वत है। जब आप
अब श्रम में गहराई से उतरते हैं तो आपको न केवल शांति का अनुभव होता है, बल्कि आपकी अंतर्दृष्टि भी प्रबल हो जाती है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि वर्तमान में जीना आपको उस गहरे ज्ञान से जोड़ता है जो आपके जीवन के हर पहलू में प्रकट होता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप अपने आप को वर्तमान में केंद्रित कर लेते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है जो आपको हर समस्या का समाधान दिखाती है। यह ज्ञान आपको एक नई दिशा देता है, न केवल मानसिक बल्कि आत्मिक रूप से भी समृद्ध होने का। अब मैं आपको एक और कथा सुनाता हूं। एक बार एखार्ट टोले स्वयं एक शांत झील के किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा कि जैसे ही उन्होंने अपने मन के विचारों को शांत किया और केवल झील के शांत जल पर ध्यान केंद्रित किया, उनके भीतर की आवाज जो हमेशा दबी रहती थी वह स्पष्ट हो उठी। उस क्षण उन्होंने जाना कि अभिष्टोक्षण अब में उतरना केवल एक साधना नहीं बल्कि जीवन का मूल आधार है। उसने महसूस किया कि उस शांत जल की तरह आपकी आत्मा भी हर परिस्थिति में स्थिर रहती है, बस उसे महसूस करने की जरूरत होती है। यह कथा आपको यह याद दिलाती है कि हर व्यक्ति के भीतर वह अनंत शांति विद्यमान है जिसे केवल अब शीत में उतरकर ही महसूस किया जा सकता है। एखार्ट टोले ने अपने इस अध्याय में जोर देकर कहा है कि अब यह एक ऐसी स्थिति है जहां आप अपने सभी मानसिक और भावनात्मक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जब आप अपने विचारों के शोर को पीछे छोड़कर केवल वर्तमान में मौजूद रहते हैं तो आप अपने वास्तविक अस्तित्व का अनुभव करते हैं। इस अनुभव से आपको न केवल आंतरिक शांति प्राप्त होती है बल्कि आपकी अंतर्दृष्टि और समझ भी प्रबल होती है। उनका कहना है, जब आप अपने आप को केवल अबुड सोचित का बेकद में समाहित कर लेते हैं तो जीवन का हर पल एक अनमोल उपहार बन जाता है। यह संदेश आपको प्रेरित करता है कि हर दिन को, हर क्षण को जैसे वह आखिरी हो उसी भाव से जिएं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर का अब्लिक कोच सा ख्वाब कितना गहरा और विशाल है? बस उसे महसूस करने की देर है। हर बार जब आप अपनी सांस को महसूस करते हैं तो एक नया जीवन आपके अंदर प्रवाहित होता है। अपने विचारों को जाने दें और उस असीम अब हजले अब में डूब जाएं, जहां केवल शांति, प्रेम और ज्ञान का समागम होता है। दोस्तों, एखार्ट टोले का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन का हर क्षण अनमोल है। अब लैपवेफर में गहराई से उतरकर हम न केवल अपने आप को पुनः खोजते हैं बल्कि उस अनंत ज्ञान और शांति का अनुभव भी करते हैं जो हमारे अस्तित्व का मूल है। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं अपने विचारों को एक तरफ रखकर उस अब की गहराई में उतरने के लिए? सोचिए, अगर हर सांस में आप अनंत शांति और ज्ञान महसूस कर सकें तो आपका जीवन कितना समृद्ध हो जाएगा। यह एक आत्मिक निमंत्रण है, एक निमंत्रण आपके अंदर की उस असीम चेतना से मिलने का और उसे अनुभव करने का जो हमेशा से आपके साथ है। इस अध्याय की कथा के माध्यम से हमने जाना कि अब में उतरना केवल एक साधना नहीं बल्कि जीवन का वह मूल आधार है जहां हर पल एक नए अनुभव और ज्ञान से भर जाता है। एखार्ट टोले का संदेश है, वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद रहो, अपने आप को वर्तमान की गहराई में खो दो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन शांति, संतुलन और असीम आनंद से भर जाता है। अब जब आप इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बन गए हैं तो याद रखिए, असली परिवर्तन उसी क्षण से शुरू होता है जब आप अपने अंदर के उस अनंत अब को महसूस करना शुरू करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उस परिवर्तनकारी यात्रा के अगले पड़ाव के लिए? अध्याय 4, अब से रहने की अनूठी रणनीति। दोस्तों, जब हमने अपने मन के झूठे प्रतिबिंबों, अहं के भ्रम और वर्तमान की गहराई को समझ लिया तो अगला कदम आता है अब से बने रहना। एखार्ट टोले कहते हैं कि हमारे मन की रणनीति ही हमें अक्सर वर्तमान से दूर कर जाती है, परंतु यदि हम इस रणनीति को समझें और उससे मुक्त होकर सिर्फ अब में रहें तो हमारे जीवन में सच्ची शांति और संतुलन आ जाता है। कल्पना कीजिए कि आपके मन में एक चतुर खिलाड़ी है जो लगातार आपको अतीत या भविष्य की ओर खींचने का प्रयास करता रहता है। एखार्ट टोले के अनुसार यह खिलाड़ी या तो हमारे भय, चिंता या फिर अहं की माया है, हमारे विचारों का खेल खेलता है। यह मन
हमें अक्सर उस अब से दूर ले जाता है जहां असली शांति छिपी हुई है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि मन के इन चालबाज तरीकों को पहचानना ही पहला कदम है। जब आप महसूस करें कि आपका मन अतीत की बातों में उलझ रहा है या भविष्य की चिंताओं में खोया जा रहा है, तो यह एक चेतावनी है कि आप अपने वर्तमान से दूर हो रहे हैं। टोले आपको एक ऐसे दृश्य में ले चलते हैं जहां एक योगी एक शांत घाटी में ध्यान में लीन बैठा है। देखिए, उस योगी ने अपने मन की हर हलचल को शांत कर दिया है। उसने अपने भीतर की उस शांति का अनुभव किया है जो सिर्फ अब में निहित है। एखार्ट टोले कहते हैं कि यही है वर्तमान में बने रहने की असली कला। यह अभ्यास केवल ध्यान में नहीं, बल्कि हर दिन के हर पल में अपनाया जा सकता है। चाहे आप सुबह की पहली किरण का स्वागत कर रहे हों या शाम के सुनहरे पल में खोए हों, यदि आप अपने विचारों की भीड़ को पीछे छोड़कर केवल इस पल में मौजूद होते हैं, तो आप एक नई ऊर्जा का अनुभव करते हैं। सोचिए, आपके मन में अनगिनत विचार जैसे बादलों की तरह घूम रहे हैं। कभी कभी वे इतने घने हो जाते हैं कि आसमान ही ढक लेते हैं। लेकिन जब आप अपने मन के इस बादलों को धीरे धीरे हटते हुए देखते हैं, तो आपको पता चलता है असली आकाश वह अब है जो हमेशा नीला, शांत और असीम है। इस अध्याय में लेखक हमें समझाते हैं कि मन की यह रणनीति हमें केवल भ्रमित करती है। एखार्ट टोले बताते हैं कि मन के विचारों को पहचानो, उन्हें पकड़ने का प्रयास मत करो। जब आप अपने विचारों को एक दृश्य के रूप में देखते हैं, तो आप उनसे अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया आपको उस गहरी शांति से जोड़ देती है जो केवल वर्तमान में ही प्राप्त हो सकती है। एक दिन की कल्पना कीजिए जब आप अपने आप को इतना पूर्ण रूप से अब में समाहित कर लेते हैं कि मन का हर विचलन स्वतः ही चुप हो जाता है। यह अनुभव वह है जब आप अपने भीतर की अनंत चेतना को महसूस करते हैं और मन की सभी हलचलें जैसे खो जाती हैं। एखार्ट टोले कहते हैं कि यह एक ऐसी स्थिति है जहां आपका मन केवल इस पल में रहता है। हर चिंता, हर भय, हर चिंता और हर अहं का भ्रम अपनी जगह पर ठहर जाता है और आप अपने असली स्वभाव, एक शांत, स्थिर, असीम चेतना का अनुभव करते हैं। यह अनुभव आपको बताता है कि असली शक्ति आपके भीतर है और यह केवल उस अब में प्रकट होती है। अब आइए कुछ व्यावहारिक उपायों पर नजर डालें जो आपको अब में बने रहने में मदद करते हैं। हर सुबह जब आप गहरी सांस लेते हैं, तो उस पल में खुद को महसूस करें। सांस लेते हुए अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानें। हर सांस आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार करती है। इसे महसूस कीजिए और अपने आप को वर्तमान में जिए। जब भी आपके मन में कोई विचार उठे, तो उसे बिना किसी निर्णय के बस एक दृश्य के रूप में देखें। अपने विचारों को आने दें, पर उनसे खुद को न जोड़ें। आप उनसे परे हैं। रोजाना कुछ मिनट स्वयं के साथ बिताएं। अपने चारों ओर के दृश्य, ध्वनियां, गंध, इन सभी को अनुभव करें। यह अभ्यास आपको उस अब की अनुभूति कराता है जो हर छोटी बात में छिपी होती है। एक बार टोले ने स्वयं एक छोटे से गांव में रहने वाले एक साधु से मुलाकात की। वह साधु हर रोज अपने खेतों में काम करता था, लेकिन हमेशा एक शांत मुस्कान उसके चेहरे पर रहती थी। जब टोले ने उससे पूछा कि वह इतनी शांति कैसे बनाए रखता है, तो साधु ने जवाब दिया, मैं अपने दिल को केवल वर्तमान में रखता हूं। काम करता हूं तो मैं केवल उस काम में डूब जाता हूं, न कि अपनी चिंताओं में। यही मेरी शांति का राज है। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि चाहे दुनिया कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, जब आप अपने अंदर की उस अनंत शांति से जुड़ जाते हैं, तो हर पल में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। टोले ने इस अध्याय में स्पष्ट किया है, अब में बने रहना मन की रणनीति को मात देने का सबसे सरल तरीका है। जब आप अपने विचारों की भीड़ को पीछे छोड़कर केवल वर्तमान में रहते हैं, तो आप न केवल मानसिक शांति पाते हैं, बल्कि आप अपने असली अस्तित्व, वह अनंत असीम चेतना की एक्सटोस का अनुभव भी करते हैं। इस अनुभव से आपको जीवन में हर समस्या का समाधान दिखता है और आपकी अंतर्दृष्टि प्रबल होती है। उनका संदेश है, जब आप अपने आप को केवल अब में समाहित कर लेते हैं, तो आपका जीवन हर रोज एक नई अनुभूति
और एक नए अनुभव से भर जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने विचारों के शोर को दूर कर केवल अब में रहते हैं तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा जाग जाती है? यह विचार आपको याद दिलाता है कि वर्तमान में जीना आपके जीवन को कितना समृद्ध बना सकता है। अपने आप को उस शांत असीम अब में समर्पित कर दें जहां हर पल में सच्ची शांति और ज्ञान का संचार होता है। यह विचार आपको प्रेरित करता है कि आप हर क्षण को पूरी तरह से जिएं। मन के उन झमेले विचारों को जाने दें और उस अनंत वर्तमान में खुद को डूब जाने दें जहां केवल शांति, प्रेम और स्पष्टता है। यह संदेश आपको बताता है कि केवल वर्तमान में रहकर ही आप जीवन के गहरे रहस्यों से परिचित हो सकते हैं। अध्याय 4, अब से रहने का मन का ही एक रणनीति है का मूल सार यह है कि मन अपने आप में एक रणनीति है जो हमें हमेशा अतीत या भविष्य में ले जाती है। लेकिन जब हम इस रणनीति को समझते हैं और अपने आप को केवल अब में समर्पित कर लेते हैं तो हमारे जीवन में सच्ची शांति, संतुलन और ज्ञान प्रकट हो जाता है। यह वर्तमान में बने रहने की कला न केवल मानसिक शांति का स्रोत है, बल्कि यह हमें हमारे वास्तविक अस्तित्व, एक अनंत चेतना पीस से भी जोड़ती है। दोस्तों, इस अध्याय की कथा से यह सीखने को मिलता है कि आपके मन की चालबाजी, आपके विचारों की भीड़ केवल आपको भ्रमित करने के लिए है। असली शक्ति और शांति तब प्रकट होती है जब आप इन सभी से ऊपर उठकर केवल अब में रहते हैं। क्या आप तैयार हैं उस वर्तमान में अपनी पूरी ताकत लगाकर जीने के लिए? क्या आप अपने मन के झमेले विचारों को जाने देकर उस शुद्ध, असीम अब को अपनाने के लिए तैयार हैं? इस कथा के माध्यम से हमने जाना कि अब में रहना केवल एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का वह आधार है जहां हर क्षण एक नए अनुभव, एक नई चेतना से भर जाता है। टोले का संदेश हमें प्रेरित करता है कि अपने विचारों के शोर को पीछे छोड़कर वर्तमान में पूरी तरह से जीना ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। अब जब आप इस अनुभव का हिस्सा बन गए हैं तो याद रखिए, असली परिवर्तन उसी क्षण से शुरू होता है जब आप अपने आप को केवल अब में समर्पित कर लेते हैं। क्या आप तैयार हैं उस परिवर्तनकारी यात्रा के अगले पड़ाव के लिए? अध्याय 5, प्रेजेंस का आमंत्रण। दोस्तों, अब जब हमने अपने मन के भ्रम, अहं के जाल और वर्तमान के गहरे अनुभव की कला सीख ली है तो अगला कदम आता है उस अब का सच्चा अनुभव करना, जिसे हम प्रेजेंस कहते हैं। टोले के शब्दों में प्रेजेंस वह शुद्ध और सहज अवस्था है जहां आपके भीतर कोई मानसिक बाधा नहीं रहती, न ही कोई चिंता, केवल शुद्ध अनंत शांति होती है। आइए इस अद्भुत अवस्था की खोज में निकलते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा स्थल जहां आपका मन शांत होता है, जैसे एक शांत झील की सतह जिस पर केवल नीला आकाश प्रतिबिंबित होता है। टोले कहते हैं, प्रेजेंस वह अवस्था है जहां आप अपने आप को उन सभी विचारों, भावनाओं और सामाजिक धागों से मुक्त पाते हैं जो आपको बांधे रखते हैं। यह वह शुद्ध और सरल स्थिति है जहां केवल वर्तमान क्षण मौजूद होता है। प्रेजेंस का मतलब है स्वयं को उसी क्षण में महसूस करना, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी तुलना के। यह अनुभूति आपको बताती है कि आप केवल आपके विचारों का संग्रह नहीं, बल्कि एक असीम चेतना है जो हर परिस्थिति में स्थिर और अटल है। इस अध्याय में टोले हमें सिखाते हैं कि प्रेजेंस में प्रवेश करना एक साधना है जिसे हर रोज के जीवन में अपनाया जा सकता है। कल्पना कीजिए, आप एक शांत बगीचे में बैठे हैं। हवा की मंद सरसराहट, फूलों की मधुर खुशबू और पेड़ों की छाया में एक गहरी शांति। उसी तरह प्रेजेंस में प्रवेश करने के लिए आपको अपने मन की हलचल को शांत करना होता है। हर बार जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आप उस क्षण में खुद को महसूस करते हैं और धीरे धीरे आप अपने भीतर की उस शुद्ध चेतना से जुड़ जाते हैं जो प्रेजेंस का अनुभव कराती है। यह साधना न केवल ध्यान के द्वारा बल्कि हर छोटे अनुभव, चलना, खाना, बात करना में की जा सकती है, यदि आप हर पल को पूरी तरह से जीते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी-कभी बिना किसी प्रयास के आपके अंदर एक गहरी शांति उतर जाती है, मानो सब कुछ ठहर जाए? टोले इस अध्याय में बताते हैं कि प्रेजेंस का अनुभव तब होता है
जब आप अपने आप को उन सभी मानसिक गतिविधियों से अलग कर देते हैं जो आपके भीतर की असली शांति को बाधित करती हैं। इस अनुभव को महसूस करने के लिए आपको अपने विचारों को पीछे छोड़कर केवल इस क्षण में उपस्थित रहना होता है। जब आप अपने आप को केवल अब में पाते हैं, तो आपको अपने अंदर की उस आत्मा की आवाज सुनाई देती है जो हमेशा से आपके साथ थी, शुद्ध, सरल और अटल। यह अनुभव न केवल आपके मन को शांति प्रदान करता है, बल्कि आपकी अंतर्दृष्टि को भी प्रबल कर देता है, जिससे आप जीवन के गहरे रहस्यों को समझने लगते हैं। प्रेजेंस का सच्चा अनुभव आपके जीवन में कई परिवर्तन लेकर आता है। अंतहीन शांति। जब आप प्रेजेंस में रहते हैं, तो आपके मन में किसी भी प्रकार की चिंता, भय या मानसिक अशांति का स्थान नहीं रहता। यह शांति आपको हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित बनाए रखती है। स्पष्टता और जागरूकता। प्रेजेंस में रहने से आपका ध्यान केवल वर्तमान में केंद्रित रहता है, जिससे आपको जीवन के हर पल की स्पष्टता और सच्चाई का अनुभव होता है। आप अपने अंदर की वास्तविकता से जुड़ जाते हैं। भावनात्मक संतुलन। यह अवस्था आपको उन सभी भावनात्मक झंझटों से दूर कर देती है जो आपके मन को उलझा देती हैं। जब आप प्रेजेंस में होते हैं, तो आप हर स्थिति को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखते हैं। आत्म साक्षात्कार का मार्ग। प्रेजेंस का अनुभव आपको आपके सच्चे अस्तित्व, आपकी आत्मा से जोड़ता है। यह आपके अंदर की उस अनंत चेतना का संचार करता है जो आपको जीवन की वास्तविकता का बोध कराती है। टोले ने प्रेजेंस का अनुभव करने के लिए कुछ सरल परंतु गहन उपाय बताए हैं। सांस पर ध्यान केंद्रित करें। हर गहरी सांस के साथ अपने आप को उस क्षण में महसूस करें। अपने नाक से अंदर जाती हवा की हल्की सी ठंडक और आपके फेफड़ों में भरती ऊर्जा को महसूस करें। यही वह क्षण है जहां प्रेजेंस का अनुभव होता है। विचारों का निरीक्षण करें। जब भी आपके मन में अनचाहे विचार उठे, उन्हें बिना किसी निर्णय के बस देखते रहें। इन्हें आने दें और फिर जाने दें, मानो ये बादल हों जो क्षण भर के लिए आपके आसमान को ढकते हैं। हर दिन कुछ मिनट अपने आप को पूरी तरह वर्तमान में समर्पित करें। अपने चारों ओर की ध्वनियां, गंध, रंग, इन सब को महसूस करें और अपने मन को वर्तमान के अनुभव में लीन कर लें। ध्यान साधना। एक शांत स्थान पर बैठकर ध्यान करें। अपने मन को शांत करें और केवल इस पल की अनुभूति पर ध्यान दें। यह अभ्यास प्रेजेंस की अनुभूति को और गहरा कर देता है। एक बार टोले खुद एक शांत घाटी में घूम रहे थे। उस समय उन्होंने देखा कि एक साधु अपने खेत के बीच में खड़ा था और उसकी आंखों में एक अनोखी शांति थी। टोले ने उससे पूछा, भाई, आप इतनी शांति कैसे बनाए रखते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं हर पल को सिर्फ इसी क्षण में जीता हूं। मेरे लिए अतीत, भविष्य सब कुछ केवल एक भ्रम है। जब मैं अपने आप को केवल वर्तमान में महसूस करता हूं, तो मेरी आत्मा में एक अनंत शांति की अनुभूति होती है। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि प्रेजेंस का जादू तभी खुलता है जब हम अपने भीतर की उस अनंत शांति से जुड़ जाते हैं और अपने मन के सभी झमेले विचारों को पीछे छोड़ देते हैं। एकहार्ट टोले ने इस अध्याय में स्पष्ट किया है, प्रेजेंस का अनुभव आपके अंदर की अनंत शांति और चेतना से जुड़ने का मार्ग है। जब आप अपने विचारों के शोर को पीछे छोड़कर केवल वर्तमान में उपस्थित होते हैं, तो आपके भीतर एक गहरा ज्ञान प्रकट होता है जो आपके जीवन के हर पहलू को नया रूप देता है। प्रेजेंस की अनुभूति न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि यह आपके आत्म साक्षात्कार का भी मार्ग प्रशस्त करती है। उनका कहना है, जब आप केवल अब में रहते हैं, तो आप अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं और यही वह शक्ति है, वही वह शांति है जो आपके जीवन को सार्थक बनाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने मन के सभी विचारों को पीछे छोड़कर केवल वर्तमान में जीते हैं, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा और शांति का संचार हो जाता है? यह आपको प्रेरित करता है कि हर पल का अनुभव करें और अपने भीतर की अनंत चेतना को महसूस करें। हर गहरी सांस के साथ अपने आप को वर्तमान में समाहित करें। यही प्रेजेंस का असली जादू है। यह आपको याद दिलाता है कि हर पल आपके लिए एक नई शुरुआत है। अपने विचारों को जाने दें
और उस अनंत अब में डूब जाएं, जहां केवल शांति, प्रेम और स्पष्टता का समागम होता है। यह संदेश आपको बताता है कि प्रेजेंस का अनुभव आपके जीवन को किस तरह से समृद्ध और परिवर्तनकारी बना सकता है। अध्याय 5 का मूल संदेश यह है कि प्रेजेंस वह शुद्ध अवस्था है जहां केवल वर्तमान क्षण मौजूद होता है और आपके भीतर की अनंत चेतना प्रकट होती है। जब आप अपने मन के सभी विचारों और भावनाओं को पीछे छोड़कर केवल अब में रहते हैं, तो आप अपने असली अस्तित्व, एक अटल शुद्ध चेतना का अनुभव करते हैं। इस अनुभव से आपको न केवल मानसिक शांति और स्पष्टता मिलती है, बल्कि आपके जीवन में सच्चे ज्ञान और आत्म साक्षात्कार का मार्ग भी खुल जाता है। दोस्तों, प्रेजेंस का यह अनुभव एक ऐसी यात्रा है जो आपके भीतर छुपी उस अनंत शांति, प्रेम और ज्ञान को उजागर करता है। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं उस क्षण में पूरी तरह से जीने के लिए जहां न अतीत है न भविष्य, केवल शुद्ध अब है। अपने आप को हर पल के अनुभव में समर्पित कर दीजिए और देखिए कि कैसे आपका जीवन एक नई अद्भुत दिशा में बदल जाता है। इस कथा के माध्यम से हमने जाना कि प्रेजेंस का अनुभव केवल एक साधना नहीं, बल्कि आपके जीवन का वह आधार है जहां से सच्ची शांति, स्पष्टता और ज्ञान का संचार होता है। एखार्ट टोले का संदेश हमें प्रेरित करता है कि हर पल को जीना, उसे महसूस करना और अपने भीतर की अनंत चेतना से जुड़ना ही असली मुक्ति है। अब जब आप इस प्रेजेंस के जादू का अनुभव कर चुके हैं, तो याद रखिए, असली परिवर्तन उसी क्षण से शुरू होता है जब आप अपने आप को पूरी तरह से अब में समर्पित कर लेते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उस परिवर्तनकारी यात्रा के अगले पड़ाव के लिए? अध्याय 6, अपने आंतरिक शरीर से परिचय। दोस्तों, अब जब आपने अपने मन के भ्रम, अहं के झमेले और वर्तमान के उस अद्भुत अनुभव को समझ लिया है, तो अगला प्रश्न उठता है, मेरे शरीर की असली पहचान क्या है? एखार्ट टोले कहते हैं कि हमारा आंतरिक शरीर वह सूक्ष्म अनुभव है जो बाहरी रूप से कहीं छिपा नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर की अनंत चेतना का एक सजीव प्रतिबिंब है। आइए सुनिए इस कथा को, जो आपको आपके अपने आंतरिक शरीर से जोड़ने का निमंत्रण देती है। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत समुद्र के किनारे खड़े हैं, जहां हर लहर आपके भीतर की गहराई को छू जाती है। टोले कहते हैं, आंतरिक शरीर वह अनुभव है जो हमारे मन और शरीर के पार जाकर हमारे अस्तित्व की उस गहराई को उजागर करता है। यह सिर्फ बाहरी मांसपेशियों या अंगों का समूह नहीं है, बल्कि एक सूक्ष्म जीवंत अनुभूति है जो हमें वर्तमान के साथ एकता में बांध लेती है। जब आप अपने शरीर के हर हिस्से में जागरूकता फैलाते हैं, तो आपको महसूस होता है आप केवल एक मशीन नहीं, बल्कि एक जीवंत, ऊर्जा से भरा अस्तित्व है। इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने आंतरिक शरीर के साथ जुड़कर एक गहरा अनुभव कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप ध्यान की उस मुद्रा में बैठे हैं जहां आप अपने श्वास की हर लहर को महसूस करते हैं। आपके नाभि से लेकर आपके पैरों तक हर कोशिका में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह अनुभव, यह आंतरिक शरीर आपके लिए वर्तमान का एक और गहरा आयाम खोलता है। एखार्ट टोले बताते हैं कि जब हम अपने आंतरिक शरीर को महसूस करते हैं, तो हम न केवल अपने मन के विचलनों से मुक्त होते हैं, बल्कि उस शुद्ध अब में भी प्रवेश करते हैं जहां हर दर्द, हर चिंता बस एक क्षण के लिए ठहर जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप गहरी सांस लेकर अपने शरीर के हर हिस्से में जागरूकता फैलाते हैं, तो ऐसा लगता है मानो आपका पूरा अस्तित्व केवल इस पल में विलीन हो गया हो? यह वह अनुभव है जहां आप अपने आंतरिक शरीर की उस नर्म ध्वनि, उस सूक्ष्म ऊर्जा का अनुभव करते हैं जो आपके भीतर सदैव विद्यमान रहती है। टोले के अनुसार आंतरिक शरीर का यह अनुभव आपको याद दिलाता है कि आपकी असली पहचान केवल विचारों और भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके अंदर की उस असीम चेतना का एक जीवंत प्रतिबिंब है। जब आप अपने आंतरिक शरीर के साथ जुड़ जाते हैं, तो आपको अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे अपने शरीर की प्रत्येक संवेदना को महसूस करने पर आप पाते हैं कि हर अंग में एक शांत ऊर्जा प्रवाहित होती है। यह अनुभव
आपको मानसिक और भावनात्मक शांति प्रदान करता है। जब आप अपने आंतरिक शरीर से जुड़ते हैं तो आपको लगता है कि जैसे सभी उलझने और भ्रम क्षण भर में दूर हो जाते हैं। यह स्पष्टता आपको अपने जीवन के हर निर्णय में एक नया दृष्टिकोण देती है। अपने आंतरिक शरीर को जानने से आपको महसूस होता है कि आप केवल अपने विचारों का संग्रह नहीं हैं, बल्कि एक समग्र जीवंत ऊर्जा है जो हर पल वर्तमान में जीती है। एखार्ट टोले ने कुछ सरल व्यावहारिक उपाय बताए हैं जिनसे आप अपने आंतरिक शरीर के साथ गहराई से जुड़ सकते हैं। जैसे श्वास पर ध्यान, हर गहरी सांस को महसूस करें, अपने फेफड़ों में भरती ऊर्जा और बाहर निकलती हवा के स्पंदन को ध्यान से सुनें। यह अभ्यास आपको आपके आंतरिक शरीर के उस अदृश्य परत से जोड़ता है। शरीर के संवेदनों का निरीक्षण, जब भी आप बैठें या चलते समय अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों में होने वाले स्पंदन को महसूस करें, तो उसे बिना किसी निर्णय के केवल अनुभव करें। यह आपको वर्तमान की उस गहराई में ले जाएगा जहां केवल शांति है। माइंडफुलनेस अभ्यास, कुछ मिनट हर दिन अपने आप को शरीर की संवेदनाओं में डुबो दें। अपने पैर, हाथ, नाभि, हर एक हिस्से की अनुभूति को महसूस करें। यह अभ्यास आपके आंतरिक शरीर के साथ गहरा संबंध बनाने में सहायक होगा। एक बार एखार्ट टोले स्वयं एक शांत वन में टहल रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक साधु अपने आसपास के हर प्राकृतिक स्पंदन में डूबा हुआ था। वह अपने कदमों की धड़कन, पत्तों की सरसराहट और हवा के स्पर्श में एक गहरी अनुभूति का अनुभव कर रहा था। टोले ने उस साधु से पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब मैं अपने शरीर के हर हिस्से में होने वाले स्पंदन को महसूस करता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि मेरा अस्तित्व केवल विचारों में सीमित नहीं है। मेरे अंदर की यह गहराई, यह आंतरिक शरीर मेरे लिए वर्तमान का सच्चा अनुभव है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर छुपा हुआ वह आंतरिक अनुभव हमारे जीवन की सच्ची धड़कन है, जो हमें हर पल वर्तमान में जीने का संदेश देता है। एखार्ट टोले कहते हैं, जब आप अपने आंतरिक शरीर से जुड़ते हैं तो आप अपने वास्तविक अस्तित्व, उस अनंत चेतना का अनुभव करते हैं। आंतरिक शरीर के माध्यम से आप अपने मन के शोर से ऊपर उठकर एक गहरी, स्थिर शांति प्राप्त करते हैं। यह शांति और स्पष्टता आपको न केवल मानसिक बल्कि आत्मिक रूप से भी समृद्ध करती है। उनका यह संदेश आपको प्रेरित करता है कि अपने आंतरिक शरीर के अनुभव को अपनाएं, क्योंकि यही वह पुल है जो आपको बाहरी दुनिया के शोर से अलग शुद्ध अब में ले जाता है। अध्याय 6 का मूल संदेश यह है कि आंतरिक शरीर एक जीवंत अनुभूति है जो आपको बाहरी विचारों और भावनाओं से परे केवल वर्तमान के साथ जोड़ती है। जब आप अपने आंतरिक शरीर की अनुभूतियों से जुड़ जाते हैं तो आप अपने असली अस्तित्व, वह अनंत स्थिर चेतना का अनुभव करते हैं। यह अनुभव आपके जीवन में न केवल मानसिक शांति लाता है, बल्कि आपको आत्मिक रूप से समृद्ध भी बनाता है। दोस्तों, इस अध्याय के माध्यम से हमने जाना कि आपके अंदर छुपा वह आंतरिक शरीर, वह सूक्ष्म अनुभूति आपके अस्तित्व की असली धड़कन है। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं उस अनंत स्थिर शांति से जुड़ने के लिए जो केवल आपके अंदर ही विद्यमान है? अपने हर स्पंदन को महसूस करें, हर गहरी सांस में अपने आप को वर्तमान में समाहित करें और देखें कि कैसे आपका जीवन नई स्पष्टता, शांति और ज्ञान से भर जाता है। इस कथा के माध्यम से हमने यह समझा कि आंतरिक शरीर का अनुभव केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की गहराई से जुड़ा एक अद्भुत अनुभव है। एखार्ट टोले का संदेश हमें प्रेरित करता है कि अपने अंदर की उस अनंत चेतना को महसूस करें, क्योंकि यही आपके जीवन का वास्तविक सार है। अध्याय 7, अनमैनिफेस्टेड में प्रवेश का आमंत्रण। दोस्तों, अब जब हमने अपने मन के भ्रम, अहं के झमेले, वर्तमान की गहराई, प्रेजेंस और आंतरिक शरीर का अनुभव कर लिया है, तो अगला कदम आता है उन अदृश्य द्वारों की खोज करना जो हमें उस अप्रकट चेतना से जोड़ते हैं। एखार्ट टोले कहते हैं कि ये द्वार या पोर्टल्स आपके भीतर हमेशा मौजूद हैं, जो आपको बाहरी दुनिया की सीमाओं से परे उस अनंत अनमैनिफेस्टेड यानी अप्रकट की ओर ले जाते हैं।
आइए सुनिए इस अद्भुत यात्रा की कथा, जो आपको आपके भीतर छुपी हुई उस अनंत चेतना से परिचित कराएगी। कल्पना कीजिए एक विशाल आकाश को, जहां न तो सीमा है न ही किसी प्रकार का प्रतिबंध, केवल एक अनंत नीला विस्तार है। टोले कहते हैं अनमैनिफेस्टेड वह क्षेत्र है जो सभी भौतिक और मानसिक सीमाओं से परे है। यह वह अदृश्य संसार है जहां केवल शुद्ध चेतना का अस्तित्व है। इस अनंत क्षेत्र में कोई रूप, कोई आकार नहीं होता। यह केवल उस सूक्ष्म अनुभवहीन चेतना का क्षेत्र है जो हर सजीव अस्तित्व के पीछे विद्यमान है। यह अनुभूति आपको याद दिलाती है कि आप केवल अपने बाहरी अनुभवों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एक असीम अनंत चेतना से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हमारे अंदर ऐसे कई द्वार होते हैं, छोटे छोटे पोर्टल्स, जो हमें अनमैनिफेस्टेड के उस विशाल क्षेत्र से जोड़ते हैं। एकहार्ट टोले के अनुसार ये पोर्टल्स कई रूपों में हो सकते हैं। शांत मौन, जब आप अपने मन के शोर से ऊपर उठकर गहरी मौन की अवस्था में प्रवेश करते हैं तो वह मौन एक द्वार बन जाता है। आंतरिक शरीर का अनुभव, जब आप अपने शरीर की सूक्ष्म संवेदनाओं में डूब जाते हैं तो वह भी एक पोर्टल है जो आपको बाहरी जगत की सीमाओं से परे ले जाता है। स्वनिरीक्षण का अभ्यास, अपने विचारों का निरीक्षण करते हुए जब आप उन्हें आने और जाने देते हैं तो आप एक ऐसे द्वार से गुजरते हैं जहां केवल शुद्ध अब का अनुभव होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इन छोटे छोटे पलों में जब आप अपने आप को पूरी तरह से मौन और वर्तमान में पाते हैं तो आपका अस्तित्व एक नए अनंत स्तर पर फैल जाता है? यह सवाल आपको प्रेरित करता है कि आप अपने भीतर छुपे उन द्वारों की खोज करें जो आपको अनमैनिफेस्टेड की ओर ले जाते हैं। एक बार की बात है, एकहार्ट टोले स्वयं एक शांत स्थान पर बैठे थे। उनके आसपास की हवा में एक अद्भुत शांति थी और जैसे ही उन्होंने अपने भीतर के द्वारों की खोज शुरू की, उन्हें ऐसा लगा मानो एक नया असीम जगत खुल पड़ा हो। उन्होंने महसूस किया कि जब आप इन द्वारों से गुजरते हैं तो आपको एक गहरा ज्ञान और शांति का अनुभव होता है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इन द्वारों के पार न कोई भय है, न कोई चिंता, केवल शुद्ध अनंत चेतना है। यह अनुभव आपको यह समझाने में मदद करता है कि असली मुक्ति, असली ज्ञान उन द्वारों से होकर गुजरने में निहित है। जब आप इन पोर्टल्स से गुजरते हैं तो आपके जीवन में कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे असीम शांति। इन द्वारों से निकलकर आप उस अनंत शांति का अनुभव करते हैं जो बाहरी जीवन की चुनौतियों से परे है। यह शांति आपके मन को स्थिर और शांत रखती है। आत्म साक्षात्कार, जब आप अनमैनिफेस्टेड से जुड़ते हैं तो आपको अपनी असली पहचान का बोध होता है, वह चेतना जो हर सीमा से ऊपर है। गहरी अंतर्दृष्टि, इन द्वारों से गुजरते समय आपका दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाता है और आप अपने जीवन के गहरे रहस्यों को नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं। भावनात्मक संतुलन, यह अनुभव आपको बाहरी अशांति से मुक्त कर अंदर की ओर के गहरे संतुलन से जोड़ता है। एकहार्ट टोले कहते हैं कि जब आप इन द्वारों से गुजरते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान के अनुभव में गहराई से उतरते हैं, बल्कि अनमैनिफेस्टेड की उस असीम चेतना से भी संवाद स्थापित करते हैं। सोचिए, जब आप अपने अंदर की मौन अवस्था में प्रवेश करते हैं तो वह मौन आपको एक ऐसी दुनिया की ओर ले जाता है जहां कोई शब्द, कोई विचार, बस शुद्ध अनुभूति है। यह वह क्षण होता है जब आप अपने आप को पूरी तरह से अब में पाते हैं और साथ ही साथ आपको अपनी आत्मा की गहराई का अनुभव होता है। एक बार एकहार्ट टोले एक ध्यान शिविर में थे जहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग इतनी गहराई से ध्यान में लीन हो गए थे कि वे अपने आप को पूरी तरह से वर्तमान में महसूस कर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने बताया, जब मैं अपने विचारों को छोड़कर बस मौन में रहता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मानो मेरे अंदर एक नया संसार खुल जाता है। एक ऐसा संसार जहां न कोई सीमा है, न कोई बंधन। यह कथा हमें यह याद दिलाती है कि इन द्वारों से गुजरकर आप अपनी आत्मा की असली शक्ति और शांति का अनुभव कर सकते हैं। एकहार्ट टोले ने इस अध्याय में स्पष्ट किया है, इन पोर्टल्स से गुजरकर आप अनमैनिफेस्टेड उस अप्रकट चेतना से जुड़ जाते हैं
जहां केवल शुद्ध अब का अनुभव होता है। यह अनुभव आपके जीवन में गहरी शांति, स्पष्टता और आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त करता है। जब आप इन द्वारों को अपनाते हैं तो आप अपने अंदर की अनंत चेतना से संपर्क स्थापित करते हैं, और यही वह सच्ची मुक्ति है। उनका कहना है, जब आप अपने भीतर छुपे इन द्वारों से गुजरते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान का अनुभव करते हैं, बल्कि आप अपनी आत्मा की अनंत गहराई से भी परिचित हो जाते हैं। अध्याय 7 का मूल संदेश यह है कि अनमैनिफेस्टेड व असीम अप्रकट चेतना है जो सभी भौतिक और मानसिक सीमाओं से परे है। आपके भीतर मौजूद छोटे छोटे द्वार, पोर्टल्स, आपको उस अनंत चेतना से जोड़ते हैं जहां केवल अब का शुद्ध अनुभव होता है। इन द्वारों से गुजरकर आप अपने जीवन में गहरी शांति, स्पष्टता और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, जो आपके अस्तित्व को पूर्ण रूप से समृद्ध कर देती है। दोस्तों, इस अध्याय की कथा हमें यह सिखाती है कि आपके भीतर छिपे वो अदृश्य द्वार, वो पोर्टल्स, आपको उस अनंत अप्रकट चेतना से जोड़ते हैं जो आपके जीवन का वास्तविक सार है। क्या आप तैयार हैं उन द्वारों की खोज में निकलने के लिए और उस अनंत शांति तथा ज्ञान का अनुभव करने के लिए जो केवल अब में ही छिपा है? अपने भीतर की उस अनंत ऊर्जा को महसूस करें और देखें कि कैसे आपका जीवन एक नई अद्भुत दिशा में बदल जाता है। इस कथा के माध्यम से हमने जाना कि असली परिवर्तन, असली मुक्ति उन अदृश्य द्वारों से होकर गुजरने में निहित है जो आपको अनमैनिफेस्टेड, उस अप्रकट चेतना से को चेकाई से जोड़ते हैं। एखार्ट टोले का संदेश हमें प्रेरित करता है कि हर पल, हर क्षण को एक नए द्वार की तरह अपनाएं और अपने अंदर की अनंत शक्ति का अनुभव करें। यह अध्याय आपको न केवल ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि आपके अंदर छुपी अनंत चेतना से जुड़ने का निमंत्रण भी देता है। तो क्या आप तैयार हैं उस परिवर्तनकारी यात्रा के अगले पड़ाव के लिए? अध्याय 8, आत्मज्ञान से पूर्ण संबंध का आमंत्रण। दोस्तों, अब जब आपने अपने मन के भ्रम, अहम, वर्तमान, प्रेजेंस, आंतरिक शरीर और अनमैनिफेस्टेड के द्वारों से गुजरने का अनुभव कर लिया है, तो अगला पड़ाव आता है आत्मज्ञान से अपने आप, दूसरों और संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक गहरा पूर्ण संबंध स्थापित करना। एखार्ट टोले कहते हैं कि जब आप अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को और संपूर्ण जगत को उसी अब में देखते हैं, तो आपके भीतर एक अद्वितीय प्रेम और एकात्मता का संचार होता है। आइए सुनिए इस अद्भुत कथा को जो आपको उस गहरे संबंध का अनुभव कराती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे शांत उद्यान में जहां हर फूल, हर पेड़ और हर पत्थर एक दूसरे से जुड़े हुए हों। टोले के अनुसार आत्मज्ञान वह स्थिति है जहां आप अपने आप को एक संपूर्ण, एकीकृत रूप में देखते हैं। यह केवल आपके अंदर की शांति नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व का वह मूल सार है जो आपको संपूर्ण जगत से जोड़ता है। जब आप अपने आप को संपूर्ण रूप में महसूस करते हैं, तो आप न केवल अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों, प्रकृति और संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ भी गहरे संबंध में प्रवेश करते हैं। यह अनुभूति आपको यह याद दिलाती है कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी आत्मा उस विशाल एकता का हिस्सा है जो हर चीज में व्याप्त है। सोचिए, एक नदी की धाराएं जब मिलती हैं तो एक नई ऊर्जा और शक्ति उत्पन्न होती है। एखार्ट टोले इस अध्याय में बताते हैं कि जब आप अपने अंदर की आत्मज्ञान स्थिति में प्रवेश करते हैं, तो आपके संबंध भी स्वाभाविक रूप से गहरे और सच्चे हो जाते हैं। ये केवल बाहरी संबंध नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार के संबंध हैं। एक ऐसा संबंध जो आपके भीतर की अनंत चेतना से आता है। जब आप अपने आप को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं, बिना किसी आड़ के, तब आप दूसरों को भी उसी प्रेम और स्वीकृति से देखते हैं। यह संदेश आपको प्रेरित करता है कि सच्चे संबंध का मूल आपके अंदर छुपी हुई एकता और प्रेम है। एक बार की बात है, एक साधु था जो हमेशा अपने आसपास के लोगों की सहायता करता था, बिना किसी अपेक्षा के। उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी, क्योंकि वह जानता था कि सब कुछ एक ही स्रोत से उत्पन्न होता है। टोले बताते हैं
कि जब आप आत्मज्ञान से अपने आप और दूसरों के साथ जुड़ जाते हैं तो बाहरी दुनिया से आपका संबंध स्वाभाविक, सरल और प्रेमपूर्ण हो जाता है। आप देखेंगे कि हर व्यक्ति में एक अनमोल चमक होती है, एक ऐसी चमक जो उस एकता का प्रमाण है जो सभी में विद्यमान है। यह अनुभव आपको यह समझाने में मदद करता है कि असली संबंध बाहरी प्रतिष्ठा या भौतिकता से परे आपके अंदर की शुद्ध चेतना से उत्पन्न होते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो आपके अंदर एक अनंत प्रेम का संचार हो जाता है? एखार्ट टोले कहते हैं कि आत्मज्ञान की अवस्था में रहते हुए जब आप अपने आप को बिना किसी भय के स्वीकार करते हैं तो यह प्रेम स्वाभाविक रूप से बाहर भी झलकता है। यह प्रेम केवल एक भाव नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी शक्ति है जो आपको हर चीज, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई परिस्थिति हो या संपूर्ण प्रकृति, से जोड़ देती है। यह अनुभूति आपके दिल को खोल देती है, जिससे आप दूसरों में भी उस अनंत प्रेम और स्वीकृति को महसूस करने लगते हैं। एखार्ट टोले ने कुछ सरल उपाय बताए हैं जिनसे आप आत्मज्ञान से अपने संबंधों को गहरा कर सकते हैं। स्वयं को जानें, अपने अंदर की उस अनंत चेतना से जुड़ें और अपने आप को उसी प्रेम से स्वीकारें। सहानुभूति और दया, दूसरों को बिना किसी निर्णय के उनके सच्चे स्वरूप में देखें। हर व्यक्ति में उसी अनंत चेतना की झलक होती है। स्मृतिमय ध्यान, हर दिन कुछ समय निकालकर अपने संबंधों पर ध्यान दें। अपने प्रियजनों के साथ पूरी तरह से उपस्थित रहें, उनकी बातों को सुनें, उनके भावों को महसूस करें और अपने आप को पूरी तरह उनके साथ एकाकार करें। आभार व्यक्त करें, हर पल के लिए आभारी रहें, क्योंकि यह आभार आपके अंदर के उस प्रेम को बढ़ावा देता है जो संपूर्ण संबंधों का आधार है। एक बार एखार्ट टोले एक छोटे से गांव में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति अपने आसपास के लोगों के साथ इतने प्रेमपूर्ण संबंध में बंधा हुआ था कि गांव में उसकी मुस्कान सबको एक साथ जोड़ देती थी। जब टोले ने उससे पूछा कि वह इतनी गहराई से संबंध क्यों स्थापित कर पाता है, तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मैं अपने आप को उसी प्रेम से देखता हूं जैसा मैं हूं, और यही प्रेम मुझे दूसरों में भी देखने को मिलता है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि जब आप अपने आप को उसी आत्मज्ञान स्थिति में महसूस करते हैं तो आपके संबंध भी उसी प्रेम, स्वीकृति और स्पष्टता से भर जाते हैं। एखार्ट टोले का कहना है, जब आप आत्मज्ञान से अपने आप और दूसरों के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो आप उस अनंत चेतना से जुड़ जाते हैं जो संपूर्ण जगत का मूल है। यह संबंध केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आपके अंदर की शुद्ध चेतना से उत्पन्न होते हैं, वह चेतना जो आपके अस्तित्व की सच्ची पहचान है। सच्चा प्रेम और स्वीकृति तभी उत्पन्न होते हैं जब आप अपने आप को बिना किसी आड़ के स्वीकार करते हैं, और इसी से आपके संबंध भी सजीव हो उठते हैं। उनका संदेश आपको प्रेरित करता है कि आप अपने अंदर की उस अनंत शक्ति और प्रेम को पहचानें, क्योंकि यही आपके संबंधों का असली आधार है। अध्याय 8 का मूल संदेश है कि आत्मज्ञान वह शुद्ध चेतना की अवस्था है जहां आप अपने आप को, दूसरों को और संपूर्ण जगत को एक गहरे प्रेम और स्वीकृति से देखते हैं। जब आप अपने अंदर की उस अनंत चेतना को पहचानते हैं तो आपके संबंध भी उस प्रेम और एकता से भर जाते हैं जो हर सीमा से परे है। यह संबंध आपके जीवन में शांति, स्पष्टता और आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिससे आपका अस्तित्व और भी समृद्ध हो जाता है। दोस्तों, इस अध्याय की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे संबंध का मूल आपके अंदर छुपी हुई अनंत चेतना और प्रेम है। क्या आप तैयार हैं अपने आप को, अपने प्रियजनों को और संपूर्ण जगत को उसी प्रेम और स्वीकृति से देखने के लिए? अपने दिल को खोलें, आभार व्यक्त करें और हर पल को पूर्ण रूप से जिएं, क्योंकि यही वह रास्ता है जिससे आप सच्चे, गहरे और पूर्ण संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। एखार्ट टोले का संदेश हमें प्रेरित करता है कि जब आप अपने आप को आत्मज्ञान से देखें तो हर संबंध, हर मुस्कान, हर अनुभव में आप अनंत प्रेम और शांति का अनुभव करेंगे। तो चलिए अपने आप को उसी प्रेम और स्वीकृति में डूब जाने दें और देखें
कि कैसे आपका जीवन एक नई अद्भुत दिशा में बदल जाता है। तो चलिए अगले अध्याय में। अध्याय 9, मृत्यु का अनोखा दृष्टिकोण। दोस्तों, जब हमने अनमैनिफेस्टेड का अनुभव किया और आत्मज्ञान के माध्यम से अपने संबंधों को गहरा किया, तो अगला प्रश्न आता है, मृत्यु क्या है? क्या यह केवल एक अंत है या फिर एक नए आयाम की शुरुआत? एखार्ट टोले हमें बताते हैं कि मृत्यु को लेकर जो भय हमारे भीतर है, वह केवल हमारे मन का एक भ्रम है। मृत्यु वास्तव में जीवन का एक प्राकृतिक हिस्सा है, जो हमें उस अनमैनिफेस्टेड चेतना से जोड़ती है जहां शुद्ध शांति और प्रेम विद्यमान है। कल्पना कीजिए कि आप एक घने जंगल में चलते चलते एक गहरी खाई के पास पहुंच जाते हैं। आपका मन तुरंत आपको चेतावनी देता है, रुक जाओ, यह खतरनाक है। टोले कहते हैं कि हमारा मन मृत्यु को भी एक ऐसी खाई की तरह देखता है जिससे हमें बचना चाहिए, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। मृत्यु का भय हमारे मन की एक चाल है, क्योंकि मन हमेशा अपनी निरंतरता चाहता है। लेकिन जब आप इस भय को पहचान लेते हैं, तो आप समझते हैं कि मृत्यु केवल एक रूपांतरण है, एक पुनर्जन्म है। सोचिए, एक जलधारा जब समुद्र में मिलती है तो वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो देती है, लेकिन एक नए अनंत विस्तार का हिस्सा बन जाती है। एखार्ट टोले कहते हैं कि मृत्यु ठीक इसी प्रकार है। जब हमारा भौतिक शरीर समाप्त होता है, तो हमारी चेतना अनमैनिफेस्टेड के उस अनंत महासागर में विलीन हो जाती है। यह न तो अंत है और न ही कोई नुकसान, यह केवल हमारे अस्तित्व का एक नया आयाम है। यह विचार आपको यह समझने में मदद करता है कि मृत्यु का सत्य केवल मन की सीमाओं से परे जाकर ही समझा जा सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हर सांस के साथ कुछ समाप्त होता है और कुछ नया जन्म लेता है? एखार्ट टोले बताते हैं कि जीवन और मृत्यु का चक्र हर पल हमारे साथ चलता है। हर दिन का अंत एक छोटी मृत्यु है और हर सुबह एक नया जन्म। जब आप इस चक्र को गहराई से समझ लेते हैं, तो मृत्यु का भय अपने आप समाप्त हो जाता है। आप महसूस करते हैं कि मृत्यु केवल एक द्वार है जो आपको उस शुद्ध अनंत चेतना से जोड़ता है। एक बार की बात है, एखार्ट टोले ने एक वृद्ध साधु से मुलाकात की जो हमेशा मृत्यु के विषय पर शांति से बात करता था। टोले ने उससे पूछा, आप मृत्यु से डरते क्यों नहीं हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं हर दिन मरता हूं, अपने विचारों से, अपने अहं से और हर उस चीज से जो मुझे सीमित करती है। यही मेरे जीवन का रहस्य है। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि जब हम मृत्यु को जीवन का एक हिस्सा मान लेते हैं, तो हमारा जीवन और भी पूर्ण और अर्थपूर्ण बन जाता है। एखार्ट टोले बताते हैं कि जब आप मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो आपको एक अद्भुत मुक्ति का अनुभव होता है। यह मुक्ति आपको जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जीने की प्रेरणा देती है। आप महसूस करते हैं कि जीवन केवल भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है। यह एक अनंत यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं होती। यह अनुभूति आपको न केवल मानसिक बल्कि आत्मिक रूप से भी समृद्ध करती है। एखार्ट टोले ने कुछ सरल उपाय बताए हैं जिनसे आप मृत्यु के सत्य को समझ सकते हैं और उससे मुक्ति पा सकते हैं। मौजूद क्षण को पूरी तरह से जिएं, हर पल को जैसे वह आखिरी हो वैसे जिएं। यह अभ्यास आपको जीवन की गहराई से जोड़ता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण। अपने मन के विचारों से ऊपर उठकर आत्मा की उस शांति का अनुभव करें जो मृत्यु के परे है। आभार व्यक्त करें। हर दिन के लिए आभार व्यक्त करें। यह आभार आपको जीवन और मृत्यु दोनों के प्रति जागरूक बनाता है। मृत्यु को एक शिक्षक के रूप में देखें। मृत्यु से डरे नहीं, बल्कि उसे एक शिक्षक माने जो आपको जीवन का वास्तविक अर्थ सिखाता है। एक बार एखार्ट टोले ने एक गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति से मुलाकात की। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे लगता था कि मेरी बीमारी मेरा अंत है, लेकिन जब मैंने इसे स्वीकार किया तो मैंने अपने अंदर एक गहरी शांति महसूस की। मैंने जाना कि मैं केवल यह शरीर नहीं हूं, मैं उससे कहीं अधिक हूं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब आप मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं, तो जीवन का हर क्षण आपके लिए एक अनमोल उपहार बन जाता है। एखार्ट टोले का कहना है, मृत्यु केवल एक रूपांतरण है
जो आपको अनमैनिफेस्टेड की उस असीम चेतना से जोड़ता है। जब आप मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो आप न केवल मृत्यु से मुक्त होते हैं बल्कि जीवन को भी पूरी तरह से जीने लगते हैं। यह जागरूकता आपको आत्म साक्षात्कार और शुद्ध शांति का अनुभव कराती है। उनका संदेश आपको प्रेरित करता है कि मृत्यु को एक भय नहीं बल्कि जीवन के विस्तार का एक द्वार माने। अध्याय 9 का मूल संदेश है, मृत्यु केवल एक अंत नहीं बल्कि अनमैनिफेस्टेड में पुनः विलय का एक द्वार है। जब आप मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन का हर क्षण आपके लिए एक अनमोल उपहार बन जाता है। यह जागरूकता आपको न केवल मानसिक शांति बल्कि आत्म साक्षात्कार और शुद्ध प्रेम का अनुभव कराती है। दोस्तों, इस अध्याय की कथा हमें यह सिखाती है कि मृत्यु केवल एक द्वार है जो आपको उस अनंत चेतना से जोड़ता है जहां शांति, प्रेम और ज्ञान विद्यमान है। क्या आप तैयार हैं उस द्वार को गले लगाने के लिए और अपने जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए? अपने हर पल को संपूर्णता से जिएं, क्योंकि यही जीवन का असली अर्थ है। एखार्ट टोले का संदेश हमें यह प्रेरणा देता है कि मृत्यु से डरने के बजाय उसे समझें और स्वीकार करें, क्योंकि यही वह द्वार है जो आपको जीवन की सच्ची गहराई का अनुभव कराता है। तो चलिए अपने हर क्षण को पूरी तरह से जिएं और उस अनंत शांति का अनुभव करें जो मृत्यु के परे है। अध्याय 9, मृत्यु और अनमैनिफेस्टेड का सत्य आपको न केवल ज्ञान प्रदान करता है बल्कि मृत्यु के प्रति जागरूकता विकसित करने और जीवन को पूरी तरह से जीने का निमंत्रण भी देता है। क्या आप तैयार हैं उस परिवर्तनकारी यात्रा के अगले पड़ाव के लिए? दोस्तों, हमने इस यात्रा में द पावर ऑफ अस नाउ की गहन और आत्मिक कहानियों के माध्यम से जान लिया कि कैसे वर्तमान में जीना, अपने मन के भ्रम और अहं के झमेले से ऊपर उठकर आंतरिक शांति, प्रेम और ज्ञान को प्राप्त करना संभव है। हमने देखा कि वर्तमान में रहना, अतीत और भविष्य के बंधनों से मुक्त होकर हर पल को जीना असली मुक्ति का मार्ग है। प्रेजेंस का अनुभव, अपने अंदर की अनंत चेतना से जुड़कर आप उस शुद्ध स्थिति का अनुभव कर सकते हैं जहां केवल अब होता है। आंतरिक शरीर से जुड़ना, अपने हर स्पंदन को महसूस करना आपको उस गहरी शांति से जोड़ता है जो आपके भीतर विद्यमान है। समर्पण का महत्व, अपने जीवन के हर अनुभव को बिना प्रतिरोध अपनाना और उस अनंत प्रेम, शांति और ज्ञान को महसूस करना ही संपूर्णता का आधार है। मृत्यु और अनमैनिफेस्टेड का सत्य, मृत्यु केवल एक अंत नहीं बल्कि जीवन का एक परिवर्तन है जो आपको अनंत चेतना से जोड़ता है। पूर्ण संबंध, अपने आप, अपने प्रियजनों और संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक गहरे प्रेमपूर्ण संबंध में प्रवेश करना ही असली जीवन का सार है। अगर आपको लगता है कि इस यात्रा से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी ऐसे प्रेरणादायक यात्रा पर ले जाने में मदद करेगा। धन्यवाद।